जय हिंद। आज हम लोग को पढ़ना है परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं और तीनों यूट्यूब पे छोड़ दिए हैं। आज हमको पढ़ना है परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में तो बताए थे बीच में कि बल जो होते हैं 2 टाइप से होते हैं। एक होता है नियत बल और एक होता है परिवर्ती बल। परिवर्ती बल, नियत बल क्या होता है कि जब बल का मान क्या हो, फिक्स हो। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक वस्तु है, वस्तु पर हम लोग 5 न्यूटन का क्या कर दिए, बल लगा दिए, तो हमेशा क्या होगा, 5 ही न्यूटन का बल लगेगा। तो बल का मान क्या है, फिक्स है। बल का मान बदल नहीं रहा है, ना 5 से 6 हो रहा है, ना 5 से 4 हो रहा है। तो यहाँ बल का मान नियत है, तो इसको बोलते हैं नियत बल। अब होता है परिवर्तित बल। जैसे मान लीजिए कि बल और विस्थापन, ये बल है और विस्थापन है x। इसमें जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ऊपर नीचे ऐसे क्या होता है, ग्राफ मिलता है। इसका मतलब बल का मान कभी बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा आगे चला, फिर आगे बढ़ गया, फिर और बढ़ रहा है। बल का मान क्या है, नियत नहीं है, फिक्स नहीं है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसी बल को कहते हैं परिवर्ती बल, और इसी बल द्वारा हम लोग किए गए कार्य की गणना करना है। तो ये देखते हैं। चलिए, हमारे पास बल और विस्थापन, ये बल F है, विस्थापन x है। विस्थापन और इधर हमारा क्या होगा, बल। ठीक है, अगर हमारे पास नियत बल है, जैसे मान लीजिए कि एक पिंड है और पिंड पर हम लोग 5 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और वस्तु मान लीजिए कितना मीटर, 3 मीटर तक विस्थापित हो रही है। ठीक है, तो 5 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु कितना मीटर विस्थापित हो गई, 3 मीटर तक। तो यहाँ बल का मान फिक्स है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं F=W/F × आसानी से W बराबर निकालेंगे। F का मान 5 और S का मान 3, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 15 जूल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या अब ये है कि अगर हमारे पास परिवर्तित बल है तो परिवर्तित बल पर यह फॉर्मूला कार्य नहीं करता है, क्योंकि बल का मान फिक्स नहीं है। तो कैसा रखेंगे हम लोग, इसके लिए कोई दूसरा हम लोग अप्रोच लगाते हैं, वो देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास इस प्रकार का क्या है, बल और विस्थापन के बीच ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और ये हमारा x1 से लेकर वस्तु कहाँ तक विस्थापित हो गई, x2 तक। वस्तु कहाँ से कहाँ तक विस्थापित हुई, x1 से लेकर x2 तक विस्थापित हो गई। तो इसको अगर हमको कार्य की गणना करना है तो यहाँ से पहले खींच लेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, एक पतला सा हम लोग क्षेत्रफल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस वस्तु को लेना है, तो यहाँ हम लोग लेंगे छोटा सा पतला सा, बहुत खींचेंगे हम लोग, ये हो गया। और विस्थापन कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मान लेंगे कितना, dx। कितना हुआ, dx। और इस बिंदु पर अगर बल लग रहा है कितना, F। कितना बल लग रहा है, F। बात समझ आ गई। चूंकि बल का मान क्या हो रहा है, बल हमेशा बदलता जा रहा है, बल का मान फिक्स नहीं है। इसी तरीके से अगर इस बिंदु पर निकालेंगे तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, और यहाँ के यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ के जो हो गए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी dx1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा, dx2 हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ के बीच का हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, dx3 हो जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु पर अगर हम बल निकालेंगे तो यहाँ F था, तो यहाँ क्या होगा, F1। इस बिंदु पर निकालेंगे बल तो कितना हो जाएगा, F2। अगर मान लीजिए इस बिंदु पर निकालना है तो इसके बीच हम खींचेंगे ग्राफ, तो ये हमारा क्या होगा, dx3 था, यहाँ dx4 हो जाएगा। और यहाँ बल का मान कुछ और मिलेगा, तो यहाँ F1 F2 और ये हो जाएगा हमारा F3। ठीक है, तो इस तरीके से जब आता है तो हम बहुत पतला क्षेत्रफल लेंगे तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, कार्य हो जाएंगे।
जैसे अगर डी x1 के कारण निकालेंगे बल कितना लग रहा है F1, तो छोटा सा कार्य निकालेंगे तो W1 बराबर कितना हो जाएगा F1 इंटू x1। इसके कारण डी x1 के कारण अगर निकालेंगे तो इस पर लगाया गया बल कितना है F1 और विस्थापन कितना हुआ है डी x1। इसी तरीके से अगर डी W निकालेंगे तो कितना हो जाएगा F2 इंटू x2, ठीक। और डी W3 निकालेंगे तो कितना होगा F3 इंटू x3। पतला पतला हम लोग क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे, क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, और उसके बाद F इंटू एक्स से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो छोटा सा कार्य मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इसका यहाँ से dx लिए हैं और इस पर लगाया गया है कितना बल है F3, तो अगर गुणा करेंगे तो केवल ये निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। लेकिन कार्य कहाँ से कहाँ तक किया गया है x1 से लेकर x2 तक, ठीक है। तो सभी को अगर किया गया कार्य इस तरह से निकालेंगे तो हमारा जितना हमारा क्या होगा फिगर बनेगा, उतना हमारा मान लेते हैं कि n फिगर बन गए। तो डी डब्ल्यू एन बराबर निकालेंगे तो कितना होगा Fn इंटू Fn इंटू एक्स एन, Fn इंटू एक्स एन हो जाएगा, ठीक है। और सभी कार्यों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस F3 F4 x4। और इसी तरीके से क्या करेंगे पूरा यहाँ से लेकर वहां तक हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो टोटल किया गया कार्य क्या हो जाएगा आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये नियम हम अपनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिएगा तो हम लाइन खींचते रह जाएंगे और गुणा करते रह जाएंगे, जोड़ते रह जाएंगे। इससे बढ़िया है कि इसको जोड़ने के लिए एक मैथ में चैप्टर है समाकलन। अगर समाकलन कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि डब्ल्यू दे दिया है, छोटा सा हम लोग बीच में कोई ग्राफ निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास कितना है dx, तो इसको हम मान लिए dx, इसको हम लोग कलर कर दे रहे हैं। इस पर लगाया गया बल कितना है F, मान लेते हैं कितना बल है F। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे F इंटू डी डब्ल्यू बराबर निकालेंगे, क्योंकि विस्थापन छोटा सा है तो कार्य भी क्या होगा छोटा सा होगा। तो क्या लिखेंगे F इंटू dx, और यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका भी समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। और जैसे ही समाकलन करेंगे तो यहाँ से और वहां तक कहाँ से कहाँ तक गया वस्तु विस्थापित हुई है, तो x1 से लेकर x2 तक वस्तु विस्थापित हुई है। तो x1 से लेकर x2 तक हम क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। और जैसे ही समाकलन करेंगे तो यहाँ से वहां तक किया गया टोटल कार्य क्या हो जाएगा W, ठीक है, W बराबर। उसके बाद क्या हो जाएगा F इंटू dx, और इसका समाकलन कर देंगे, आसानी से पूरा क्या हो जाएगा यहाँ से वहां तक किया गया कार्य हम लोग का निकल जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समाकलन का मतलब ही क्या होता है जोड़, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और उसको सभी को जोड़ देते हैं तो पूरा बड़ा निकल जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है समाकलन। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास इसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे फिगर बन जाएंगे। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा कार्य निकल जाएगा। तो ऐसे जोड़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे एक बीच वाला हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसका विस्थापन कितना है मान लेते हैं dx, और इस पर बल लगाया गया कितना है F। तो और छोटा सा विस्थापन है तो किया गया कार्य भी क्या होगा छोटा होगा। तो लिखेंगे, इसका नाम गाँव देते हैं जैसे A B C और ये D, बस ये पतला वाला लिए हैं। तो लिखेंगे क्षेत्रफल कट कर। अब हमारे पास ये विस्थापन कितना है dx, और dx द्वारा कार्य करना है, ये है A और ये है B। तो लिखेंगे क्षेत्रफल A B C D द्वारा, A B C D द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू W बराबर, अगर छोटा सा विस्थापन तो कार्य भी छोटा सा होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर F इंटू, और विस्थापन कितना है dx, कितना हो गया F इंटू dx। अब ये छोटा सा है, तो छोटा सा है तो हम क्या करेंगे टोटल कार्य निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे x1 से x2 तक किया गया कार्य,
गया कार्य, कुल कार्य निकल जाएगा। समाकलन करेंगे इसका तो डी डब्ल्यू का निकालेंगे और इसका करेंगे तो कितना होगा एफ इंटू डी एक्स। इसको हम पीछे बता चुके समाकलन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कितना है डी का है, क्या है डी का, अगर इसका हमको समाकलन करना है तो क्या करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 1 इंटू डी का, मान में कोई अंतर नहीं होगा, 1 में डी से कॉस से गुणा करेंगे तो डी का ही मिलेगा। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर एक है तो एक को लिख सकते हैं क के पावर 0 और उसके बाद डी का। इससे क्या होता है कि अगर क के पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1, और 1 में इससे गुणा करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा डी का, मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब समाकलन करने के नियम है कि अगर इसे मान लीजिए अगर x के पावर n है और इसका समाकलन करना है तो समाकलन करना है तब पावर में n जो एक जोड़ देते हैं अपने मन से, n है इसका समाकलन करना है तब पावर में अपने मन से एक जोड़ देंगे और जितना ऊपर पावर आया है उतना इससे क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे, इसका समाकलन होगा, इसका समाकलन ये आ जाएगा। तो इसका भी समाकलन करना है, इसके पावर कितना है 0, पावर में अपने तरफ से क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, तो इसके पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा क के पावर 0 प्लस 1 और जितना ऊपर उतना ही से भाग देंगे तो 0 प्लस 1, तो 0 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा और क के पावर कितना हो जाएगा 1, 1 हम लोग लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा कितना क, और नीचे 1 में 0 लिखेंगे तो कितना होगा 1, 1 हम लोग नीचे लिखते नहीं है तो डी क का समाकलन कितना आ गया क, डी क का समाकलन कितना आया क, तो अगर डी डब्ल्यू है तो इसका भी समाकलन कितना होगा बस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक कुल टोटल किया गया कार्य, और ये हो जाएगा एफ x1 से लेकर x2 तक, तो ये जाएगा एफ इंटू डी एक्स, जो क्या है x1 और ये क्या अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्षेत्रफल, ये टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि W बराबर x1 और x2 के बीच का क्षेत्रफल, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई। चलिए इसी पर हम एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं क्वेश्चन करके, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए पीछे जो पढ़ाए थे फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक लड़की एक बक्से पर बल लगाकर उसे विस्थापित करती है, बल और विस्थापन ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, तो कार्य की क्या कीजिए गणना कीजिए। एक लड़की है जो बक्से को यहाँ से वहां तक 16 मीटर तक क्या की है विस्थापित की है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य की क्या करना हमको गणना करना है। ठीक है, चलिए तो हम बताए थे कि अगर यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ है, इसके बीच में जितना सारा ग्राफ बनेगा सबके बीच का क्या निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो कुल किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। चलिए तो किया गया कार्य बराबर कार्य निकालेंगे तो W होगा, और W बराबर कुल टोटल क्षेत्रफल निकालने का लिखेंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे तो O A B और इसको मान लेते हैं D, O A B D का क्षेत्रफल लिखेंगे, O A B D का क्षेत्रफल निकाल देंगे, टोटल हमारा क्या हो जाएगा कार्य निकल जाएगा। अब इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, अगर टोटल ये भी निकालना है ये भी निकालना है तो इसको दो चीज से बन रहा है, एक तो आयत दिखाई दे रहा है, आयत क्या दिखाई दे रहा है तो OABM एक आयत दिखा रहा है, और एक हमारा क्या बन रहा है त्रिभुज, तो इसको दो टुकड़ों में कर सकते हैं, एक आयत प्लस त्रिभुज। तो लिखेंगे W बराबर चतुर्भुज किसका OABM का क्षेत्रफल, OABM का क्षेत्रफल और प्लस, अब त्रिभुज के निकालेंगे तो त्रिभुज कौन कौन सा ये वाला MBD का क्षेत्रफल, MBD का क्षेत्रफल यहाँ से क्या करेंगे निकाल देंगे। तो W बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए 0 से कहाँ तक कितना बल लगा है 100 न्यूटन का बल लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक का बल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई और ये क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो लंबाई कितना है यहाँ 0 से लेकर 100 तक, तो क्या लिखेंगे 100 इंटू चौड़ाई,
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना चला है, यहाँ से ऊपर जाने का मतलब कि नीचे उतना ही चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 10 प्लस हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। अब निकालेंगे इसका, तो इसका त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/, लंब गुणे आधार। तो देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, सामने की वजह क्या हो जाएगा कर्ण, इसका मतलब ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार। लंब यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 100, और आधार कितना है तो 16 में से 10 घटाएंगे, 16 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ से हम रखेंगे 1/2। लंब कितना है तो 100 है, और आधार कितना है तो 6। तो इसको देखेंगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1000, और प्लस ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये गुणा करेंगे तो 300। तो W बराबर कितना होगा 1000 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1300, और कार्य का मात्रक जूल हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट स्थिति में अगर बहुत सारी विशिष्ट स्थितियां होती हैं जिसमें हम लोग देखेंगे किया गया कार्य कितना होगा। जैसे पहला स्थिति है, यदि वस्तु खुरदरी सड़क पर क्षैतिज दिशा में चल रही हो। अगर मान लीजिए कोई सड़क है वो खुरदरा है, उस पर किसी वस्तु को रख दिए हैं और धक्का दे रहे हैं, तो खुरदरा तल है तो उसमें घर्षण बल भी लगेगा विपरीत। हम बल कहाँ लगा रहे हैं आगे, तो उस पर कुल बल कितना लगेगा ये हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है m, और इस पर F बल लगाते हैं आगे की तरफ, तो ये क्या होता है d दूरी तक विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तब किया गया कार्य कितना होगा, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है? अब देखेंगे हमारा एक बल काम कर रहा है कहाँ, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हो रहा है, तो नीचे की तरफ बल कार्य कर रहा है, और एक ऊपर की तरफ कर रहा है। तो विस्थापन आगे की तरफ है, इसके इसके बीच लेंगे तो 90, और फिर इसके और इसके बीच करेंगे तो 90। लिख सकते हैं पहला R एवं mg द्वारा किया गया कार्य बराबर 0। ठीक है, देखिए समझिए, mg नीचे की तरफ पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, और इसको संतुलित करने के लिए R प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगता है, और विस्थापन किधर जा रही है आगे की तरफ हो रहा है। तो आगे की तरफ है, विस्थापन ऊपर की तरफ है, तो बीच में कितना का कोण बनेगा 90 अंश का, और 90 अंश का बन गया तो कार्य किया गया कितना हो जाएगा 0, क्योंकि काश बराबर कितना होता है, काश 90 बराबर होता है 0 अंश, इसलिए किया गया कार्य 0 R के लिए। अगर mg के भी लेंगे तो mg की मान क्या है, नीचे की तरफ है, विस्थापन आगे की तरफ है, तो कितना अंश का कोण बनेगा 90 अंश। जब 90 अंश बन गया तो किया गया कार्य 0। ठीक है, अब निकालेंगे खींचने वाला बल है ये, तो लिखेंगे F के द्वारा किया गया कार्य, F द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर निकालेंगे, W बराबर बल लग रहा है F और इनटू विस्थापन कितना है D, और काश अब देखेंगे तो विस्थापन भी आगे जा रहा है और हम भी खींच रहे हैं आगे की तरफ, दोनों एक ही दिशा में होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश। यहाँ लिख लेंगे हम लोग थीटा इक्वल टू 0 अंश, और काश 0 रखेंगे, तो काश 0 का मान 1, तो W बराबर कितना होगा F इंटू D। कोई दिक्कत नहीं है। एक और बल दिख रहा है कहाँ, विपरीत इधर की तरफ है, घर्षण बल, तो लिखेंगे FS द्वारा किया गया कार्य। अगर FS द्वारा देखेंगे, देखिए विस्थापन आगे की तरफ है, ये वाला बिंदु यहाँ लिख रहे हैं, विस्थापन आगे की तरफ D है, और इसके विपरीत क्या है FS है, हो जाएगा FS, और दोनों के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा 180 अंश का। बस में आ गई। तो काश थीटा बराबर कितना लेंगे हम लोग, तो W बराबर निकालेंगे, तो ये जगह FS बल, और विस्थापन कितना है D, कितना है विस्थापन D, उसके बाद cos, और थीटा की जगह पर अभी बताए थे कितना होगा 180 अंश, तो थीटा बराबर हम कितना लिया है 180, और cos 180 का मान कितना होता है -1,
तो W बराबर जब -1 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, FS इंटू माइनस FS इंटू डी, क्योंकि काश 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। -1 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, -FS इंटू डी। कोई दिक्कत है? यहाँ तक उतार लीजिए, फिर हम इसको बिठा के बता रहे हैं। सेटल हो गया। चलिए अब देखते हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि R और mg द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0, क्योंकि लंबवत है। F द्वारा किया गया कार्य जो खींचने वाला का बल है उसके द्वारा करेंगे तो कितना होगा, F इंटू डी। और घर्षण बल FS द्वारा करेंगे किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर W3 बराबर -FS इंटू डी। अब नेट कार्य निकालेंगे। नेट किया गया कार्य अगर नेट किया गया कार्य निकालेंगे तो W बराबर, सबको जोड़ेंगे तो W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W बराबर निकालेंगे तो W1 का मान 0 और W2 का मान कितना है, F इंटू डी, और इसका मान कितना है, -FS इंटू डी। कोई दिक्कत है? अब W बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको D का मान कर देंगे, तो D का मान करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पहले इस लिख लीजिए एक बार, इसको तो खत्म हो गया, ये बचेगा F इंटू डी और -FS इंटू डी। दोनों में क्या है, D है, D का मान कर देंगे तो W बराबर कितना होगा, D का मान करेंगे तो बचेगा कितना, ब्रैकेट में F माइनस FS, और ये क्या होगा, फुल किया गया नेट कार्य हो जाएगा। बात समझिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में कल देखेंगे।